स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेके आए हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक नए जिले का अपडेट। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत एक नई रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। यानी कि नगरीय निकाय जो भी है वहां पर भी लोगों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वयन किया गया है। तो चलिए चलते हैं अपन एक नए जिले की अपडेट के लिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपन नए जिले की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरों में भी मिलेगा सुनिश्चित रोजगार। यानी कि शहरों में रोजगार देने के लिए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। एक नए जिले के अपडेट लाए हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बांसवाड़ा जिला कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक बांसवाड़ा। जी हाँ, बांसवाड़ा की तरफ से टीएसपी क्षेत्र का एरिया है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डूंगरपुर का विज्ञप्ति भी जारी हो चुका है, आपको आज या कल में देखने को मिल जाएगा। अभी आज हम बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले की। जी हाँ, टीएसपी क्षेत्र का एरिया है बांसवाड़ा। टीएसपी क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत लागू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु जिले की नगर निकायों में निम्नानुसार कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना थी उसके अनुसार ये पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या पदनाम है, क्या शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय होने वाला है और कहाँ-कहाँ पदों की संख्या उपलब्ध है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रम संख्या 1 पर वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सिविल अभियांत्रिक में स्नातकोत्तर या स्नातक हो, सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास स्नातकोत्तर हो और या फिर स्नातक हो, बीटेक या एमटेक अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको मानदेय के रूप में 40,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। निकायवार पदों की संख्या की अगर बात करें तो कहाँ पर कुल कितने पद है, कुल 3 पद है, जहाँ पे बांसवाड़ा में 1 पद है, कुशलगढ़ के लिए 1 है और परतापुर गढ़ी जो है वहां पे एक पद है। यानी कि तीनों जगह एक एक पद है, कुल 3 पदों के लिए विज्ञप्ति है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक, वो वरिष्ठ तकनीकी सहायक है, ये कनिष्ठ तकनीकी सहायक है। अगर आपके पास सिविल अभियांत्रिक में डिग्री डिप्लोमा है, बीटेक हो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास डिप्लोमा हो तो आप एलिजिबल है, आपको 30,000 रुपए पर माह मानदेय मिलेगा। बांसवाड़ा के लिए 3 पद है, कुशलगढ़ के लिए 2 पद है और प्रतापपुर गढ़ी के लिए 2 पद है। कुल 7 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन लेखा सहायक के लिए। लेखा सहायक का जो विज्ञप्ति है उसमें बीकॉम, सीए, इंटरमीडिएट, आईपीसी या इंटर कंपनी सेक्रेटरी, 25,000 रुपए आपका मानदेय रहेगा। बांसवाड़ा के लिए 2 पद है, कुशलगढ़ के लिए 1 है, प्रतापपुर गढ़ी के लिए 1 है। कुल 4 पद यहाँ पे अवेलेबल है। एमआईएस मैनेजर की बात कर लेते हैं। एमआईएस मैनेजर में बीसीए आपकी योग्यता रखी गई है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आफ्टर 12th 3 ईयर स्नातक डिग्री। 25,000 रुपए आपका मानदेय रहेगा। बांसवाड़ा के लिए 2 पद है, कुशलगढ़ के लिए 1 है, प्रतापपुर गढ़ी के लिए 1 है। इसी प्रकार से कुल 4 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। नेक्स्ट है शहरी रोजगार सहायक। शहरी रोजगार सहायक के लिए स्नातक प्लस आरएसएटी कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। हम सभी विज्ञप्ति में आपको बता रहे हैं, स्नातक का मतलब आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए या फिर बीसीए प्लस आरएससीआईटी, ये ग्रेजुएशन जो कोर्स हैं उनके साथ आपके पास आरएससीआईटी कोर्स अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 रुपए आपको इसमें मानदेय रहेगा। बांसवाड़ा के लिए 4 पद है, कुशलगढ़ के लिए 2 पद है और प्रतापपुर गढ़ी के लिए 2 पद है। कुल 8 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। एक नया पद यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अधिकांश अभी जो भी विज्ञप्ति जारी हुआ है उसके अंदर ये वाला पद नहीं था, हालांकि बांसवाड़ा ने जारी किया है। मल्टीटास्क वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर का एक पद रखा गया है जिसमें सेकेंडरी प्लस कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, 10th पास प्लस आपके पास
कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो, RACIT या जो भी RACIT कंपलसरी नहीं किया है तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान का मतलब आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, 3 मंथ्स का एटलीस्ट हो आपके पास। 8,000 रुपये यहाँ मानदेय रहेगा आपके लिए। बांसवाड़ा के लिए 3 पद है, कुशलगढ़ के लिए 2 है और प्रतापपुरगढ़ी के लिए 2 पद है। कुल 7 पदों के लिए विज्ञप्ति है। देख लेते हैं आरक्षित पदों व पदों का विवरण। टीएसपी क्षेत्र के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो किस प्रकार है, चलिए चलते हैं। पद नाम की बात करें तो वरिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल 3 पद है, अनारक्षित 2 है, यानी कि ये जनरल कैटेगरी के हैं जो कोई भी अप्लाई कर सकता है। अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यहाँ पे एक पद रिजर्व रखा गया है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए कुल 7 पद है, 4 पद तो जनरल कैटेगरी के लिए आते हैं, यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और 3 पद फिर से दिए हैं एसटी के लिए। लेखा सहायक की बात करें तो कुल 4 पद है, जिसमें 3 पद तो आपको दिए अनारक्षित यूआर जनरल अनरिजर्व्ड के लिए, और 1 पद दिया है आपको एसटी के लिए। एमआईएस मैनेजर के कुल 4 पद है, 3 पद आपको मिलते हैं अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और 1 पद मिलता है आपको एसटी के लिए। शहरी रोजगार सहायक कुल 8 पद है, 5 पद आपको मिलेंगे अनरिजर्व्ड के और 3 पद आपको मिलेंगे एसटी के लिए। मल्टीटास्क वर्कर की अगर बात करते हैं तो 7 पद यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें 4 पद आपको अनारक्षित है और एसटी के लिए कुल 3 पद है। तो इस प्रकार से ये आरक्षित पदों का विवरण है। तो एक बार आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन में प्रमाणित शैक्षणिक अनुभव, जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 22 जून 2022 तक, समय कम है, आज 8 जून हो चुका है, 22 जून तक आप कार्यालय समय में कार्यालय नगर परिषद बांसवाड़ा नोडल निकाय जो है व्यक्ति से अथवा ईमेल जो है irgy.urban.maswada@gmail.com पर भिजवा सकते हैं। अपना जो भी आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र अभी हम आपको बता देंगे कैसे फिल करना है आवेदन पत्र। उसके साथ आपको शैक्षणिक डॉक्यूमेंट सब लगवाने हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कोई वरिष्ठ तकनीकी साइट के लिए एलिजिबल है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाह रहे हैं, तो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए। तो आप ये देखिएगा कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपका बीटेक प्लस एमटेक है तो बीटेक प्लस एमटेक का है, इसका मतलब आपको 10th टू ऑनवर्ड लगाना है, यानी आप 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, आपका 12th का लगेगा, उसके बाद आपका जो भी जैसे बीटेक है तो बीटेक का सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे और बोनाफाइड लगेंगे, वो सारे सर्टिफिकेट आप सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं। तो ये आपको ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। विज्ञप्ति से संबंधित आप ई मित्र केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर इनके जो आवेदन की शर्तें जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय बांसवाड़ा, नगर पालिका कुशलगढ़, नगर पालिका प्रतापपुरगढ़ी के नोटिस बोर्ड पर भी आपको मिल जाएगी। तो ये चीजें एक बार आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसके कुछ भर्ती के नियम है, वो नियम यहाँ पे थोड़े स्पष्ट किए गए हैं, वो चीजें अपन देख लेते हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक ये जो दिए हैं उसके प्रावधानों के अनुसार, यानी कि संविदा नियुक्ति रहेगी जो पूर्णतः अस्थायी प्रक्रिया से रहेगी, मतलब पूर्णतः अस्थायी रहेगी, संविदा नियुक्ति रहेगी। आयु सीमा की अगर बात करें तो आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विधवा, तलाकशुदा का जो भी मैक्सिमम एज होगा उसमें आपको इस कैटेगरी में है तो आपको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। बाकी टीएसपी की अगर बात करते हैं तो आपके पास टीएसपी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनुसूचित 4/7/16 ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यानी कि कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें 4/7/16 अगर आपके पास टीएसपी सर्टिफिकेट बना हुआ है, टीएसपी का मतलब हुआ विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो टीएसपी एरिया है उनमें बनता है, उनके लिए लागू होता है। तो अगर आपके पास टीएसपी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप ये देख लीजिएगा आपके 4/7/16 की अधिसूचना के अनुसार बना हुआ है, यानी लेटेस्ट होना चाहिए। अभी 18 का भी बना हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसमें अधिसूचना 4/7/16 लिखा हुआ है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी सर्टिफिकेट के मूल निवास प्रमाण पत्र ये आपको वहां पे सबमिट करवाना पड़ेगा कि आप यहाँ टीएसपी एरिया के निवासी है। संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट आधार पर होगी, इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई भी प्रावधान नहीं है। कंप्लीटली मेरिट बेस पे विज्ञप्ति जारी किया गया है, साक्षात्कार नहीं होगा। संविदा भर्तियों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उसके प्राप्तांक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद दिया गया है इसमें लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में यही आया है कि 80% 80% पद तो डिग्रीधारियों से
और 20% जो है वो डिप्लोमा दायरे से भरे जाएंगे, यानी 80% तो जो डिग्री वाले हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी और 20% जो पद रहेंगे वो डिप्लोमा वालों के रहेंगे। संविदा नियुक्ति आपकी 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी, यानी कि आपको 2023 तक लेंगे। उसके बाद सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी वो आपको बता दी जाएगी उस टाइम। एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में संविदा अनुबंध किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। एक ही निकाय के लिए आपको अप्लाई करना है, अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर आप अलग जगह फॉर्म भर देते हैं अलग अलग जगह और तो आपका आवेदन निरस्त कर सकते हो, तो आप ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ना। शहरी रोजगार सहायक संविदा पद पे स्नातक प्लस RSCIT के प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी, लेकिन मेरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री, यानी कि अगर आपके RSCIT जो कोर्स किया है उसमें अगर आपने 90% लेके आए हैं, 90% है, तो वो आपके वहां पे किसी काम के नहीं है। ये मेरिट को आपके मेरिट में आपके ये एलिजिबल नहीं होंगे। बस RSCIT आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने किया हुआ है, बाकी आपके प्राप्तांक है वो स्नातक डिग्री के माने जाएंगे। जैसे बीए में आपका जो भी परसेंटेज था, बीए बीकॉम बीए बीसीए जो भी आपका है, उसके जो प्राप्तांक के आधार पर आपका मेरिट तैयार रहेगा। RSCIT है तो मेरिट में कोई प्रावधान नहीं रहेगा, ठीक है। संविदा भर्ती वरीयता के आधार पर की जाएगी तथा पदवार सभी पदों के लिए कुल पदों को क्रम से 20% पद की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, यानी वेटिंग लिस्ट भी रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा। इस संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क आपको कहीं पे भी नहीं देना है, आपको निःशुल्क रहेगा। संविदा भर्ती जो नियम जो आए हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, उसके अंतर्गत आपको इसमें लिया जाएगा। बाकी आवेदक को आपका अगर वहाँ जब बुलाया जाता है तो कोई यात्रा भत्ता आपको देय नहीं होगा। आवेदक की अंतिम तिथि तक पद के अनुसार प्राप्त डिग्री शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी पात्र होंगे। ये चीज ध्यान देने वाली है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास कंप्लीटली डिग्री है तो ही आप आवेदन करें। बहुत सारे मैसेज कॉल और कमेंट्स हमको यूट्यूब चैनल पर मिल रहे थे कि सर मैं अंतिम वर्ष में एलिजिबल हूँ, क्या मैं भर पाऊंगा? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। आपके पास कंप्लीट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इन हैंड, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको एक आवेदन पत्र के साथ आपको एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर भी देना है कि आपको कभी भी किसी भी जिले में या किसी भी योजना में आपको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, इसका एक शपथ पत्र आपको लगाना है। चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज सहित कार्यालय में उपस्थित होना होगा। जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको आपके मूल दस्तावेज लेके जाना रहेगा। वरीयता सूची जो भी होगी वो नोटिस बोर्ड पे बाद में चस्पा कर दी जाएगी। किसी भी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को अग्रेसित न कर पात्र अन्य अनारक्षित वर्ग से भरा जा सकेगा, यानी कि किसी कैटेगरी का कोई पोस्ट रिजर्व्ड है और उस पोस्ट का अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस पद को अग्रेसित नहीं किया जाएगा, बैकलॉग में नहीं डाला जाएगा और उसको जो भी एलिजिबल होगा किसी भी कैटेगरी का उससे उसको भर दिया जाएगा। उक्त पदों हेतु वरीयता का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चयनित यानी अगर आप चयन हो जाते हैं तो चयन के बाद की बात है ये, चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार 100 रुपए का 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरकर संबंधित निकाय में प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। जो भी विवाद होगा वो कार्यालय जिला कलेक्टर यानी बांसवाड़ा के लिए होगा। चलिए चलते हम आवेदन पत्र के प्रारूप की तरफ। यह आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिला बांसवाड़ा लिखा हुआ है। आवेदन बिल्कुल सिंपल है। आवेदक का नाम आपको यहाँ पे डालना है, आपका लिंग या पुरुष स्त्री डालना है, फादर नेम या आपका हस्बैंड नेम जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ लिखा जाएगा। मूल निवासी आप कहाँ के हैं, बांसवाड़ा है, जो भी है आपका मूल निवासी वो लिखना है। पद जिसके लिए आपको आवेदन करना है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। जैसे आपने MIS मैनेजर के लिए आवेदन किया तो यहाँ पे लिखना है आपको MIS मैनेजर और यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या लिखनी है, BCA। वर्ग आपका कैटेगरी आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आप जिस कैटेगरी से है, जनरल SC ST OBC जो भी है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID। शैक्षणिक स्तर की बात करें तो आपका माध्यमिक 10th के लिए वर्ष किसमें कौन से वर्ष में आप पास आउट है, कौन से बोर्ड से हैं, कितने प्राप्तांक है और कितने प्रतिशत है। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी और आपका बोर्ड प्राप्तांक प्रतिशत। डिग्री डिप्लोमा क्या है आपके पास, ये प्राप्तांक और प्रतिशत। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सर हमको कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो आप फिल कर रहे हैं ये तो संलग्न करना ही है। इसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी आपका TSP आ गया, आपके सिग्नेचर यहाँ हो जाएंगे और वापिस यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। ये आपका फॉर्म है। ये फॉर्म और ये पूरी विज्ञप्ति आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है
अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, अभी टेलीग्राम सर्च कीजिए, प्ले स्टोर से आपके मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए प्रगति एजुकेशन। जैसे ही आपको एक चैनल मिलेगा, आप ज्वाइन कीजिए उसको। उस चैनल पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिएगा, हम आपका सहयोग करते रहेंगे, ऐसे ही आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।